अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस मुकाबले में भी चमका ऋतुराज का बल्ला। चौके छक्कों की बरसात से लुटी महफिल तो महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से झूम उठा चेन्नई का मैदान। पहले ही मैच में पार हुई रोमांच की सारी हदें। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने उतरे रवि बिश्नोई ने मचाई इस कदर तबाही कि खून के आंसू रोने पर मजबूर हुए चेन्नई के बल्लेबाज। लखनऊ के गेंदबाजों का आखिर क्या कुछ हुआ इस ऐतिहासिक मुकाबले में जिसने दर्शकों की सांसें तक रोक दी थी। किस खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से पलट दिया पूरा मुकाबला। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी दुनिया चेन्नई और लखनऊ के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को उत्साहित थी। जब सिक्का उछला तो महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत चमकी और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवॉन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 चौके और 4 छक्के जड़कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की शान रवि बिश्नोई ने अपना जादू दिखाते हुए चेन्नई के शेरों को 440 वोल्ट का झटका दिया। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 31 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 70 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। लखनऊ की टीम इस विकेट का जश्न मना रही थी, लेकिन डेवॉन कॉनवे के साथ शिवम दुबे ने चंद सेकंड में ही उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वुड ने डेवॉन कॉनवे को आउट कर दिया। उन्होंने 29 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के के साथ 47 रन बनाए। कॉनवे के आउट होने के बाद मोइन अली मैदान पर आए। उधर रवि बिश्नोई घातक गेंदबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे रवि बिश्नोई की गेंद पर मार्क वुड को कैच थमा बैठे। शिवम दुबे ने 16 गेंद पर 1 चौका और 3 छक्कों के साथ 27 रन बनाए। शिवम दुबे के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स मैदान पर आए। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली 13 गेंद में 19 रन बना रवि बिश्नोई की गेंद पर विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथों स्टंप हो गए। रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी देख महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूट गए। उधर लखनऊ के फैंस खुशी से झूम रहे थे। बेन स्टोक्स 8 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर कैच थमा बैठे। अब तक सीएसके के 17 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बन चुके थे। 19 ओवर के बाद 5 विकेट पर 203 रन बनाकर रविंद्र जडेजा व रायडू बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा भी 3 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर कैच थमा चलते बने। फिर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आए। धोनी ने मैदान पर आते ही मार्क वुड की गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसी के साथ धोनी ने आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए और आईपीएल में रन के इस आंकड़े को छूने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए। धोनी 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लखनऊ के खिलाफ सीएसके ने शानदार बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। केएल राहुल की लखनऊ सुपर जॉयंट्स को जीत के लिए 218 रन का टारगेट दिया। 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने धमाकेदार शुरुआत की। उसने 3 ओवर में ही बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए थे। 6ठे ओवर में काइल मेयर्स मोइन अली के जाल में फंस गए और डेवॉन कॉनवे को कैच थमा पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए। उसके 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक हुड्डा 2 रन बनाकर मिचेल स्टैनर की गेंद पर बेन स्टोक्स से हवा में कैच थमा बैठे। अगले ओवर में मोइन अली ने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को आउट कर दिया। राहुल 18 गेंद पर 2 चौकों के साथ 20 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ को कैच थमा पवेलियन चले गए। लखनऊ के 8वें ओवर में 3 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। मार्कस स्टोनिस और कुणाल पांड्या 1-1 रन बनाकर टीम को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मोइन अली ने कुणाल पांड्या को 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच थमाकर उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। कुणाल के आउट होने के बाद निकोलस पूरन क्रीज पर आए।
14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोनिस को मोइन अली ने क्लीन बोल्ड कर दिया। यह देख चेन्नई के फैंस खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने 18 गेंद पर 21 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी सफलता अब तक महंगे साबित हुए तुषार पांडे ने दिलाई। तुषार ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन को पवेलियन भेज दिया। पूरन 18 गेंद पर 32 रन बनाकर बेन स्टोक्स को कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन बना लिए थे। उसे जीत के लिए 12 गेंद पर 37 रन बनाने की आवश्यकता थी। तुषार इस मैच में अवंती रायडू की जगह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे। उन्होंने 2 विकेट लेकर चेन्नई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। इस प्रकार 12 रनों से इस मुकाबले को हार गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।